एक रहस्यमयी और बेहद अजीब बारिश ने ऐसी तबाही मचा दी कि जिन दरवाजों और खिड़कियों पर बारिश का पानी पड़ा वे सभी सूखे पड़े होने की तरह जाम हो गए और किसी भी हालत में खुलने का नाम नहीं ले रहे थे। आदमी ने एक लोहे की सरियां उठाई और कुछ देर सोचने के बाद खिड़की को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन घर की खिड़की का शीशा न जाने का बुलेट प्रूफ कांच से भी ज्यादा मजबूत हो चुका था। तभी एक और डरावनी बात सामने आई। दरारों से भरा हुआ शीशा बारिश के पानी के संपर्क में आते ही अपने आप ठीक होने लगा। इससे भी ज्यादा खौफनाक बात यह थी कि बाहर की पूरी दुनिया न जाने कब राक्षसों के कब्जे में जा चुकी थी। जैसे ही यह रहस्यमयी बारिश शुरू हुई, सबसे पहले पूरी दुनिया का इंटरनेट और नेटवर्क सिस्टम ठप पड़ गया। देखते ही देखते पूरे इलाके में डर और अफरा तफरी का माहौल फैल गया। अब साफ था कि ऐसी मुसीबत सिर्फ इसी परिवार के साथ नहीं हुई थी। तभी पड़ोस में रहने वाली सुसान बाहर से दौड़ती हुई अपने घर वापस आई और जब उसने यह अजीब नजारा देखा तो तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर मदद मांगने के लिए निकल पड़ी। इससे बाकी लोगों को थोड़ी राहत मिली कि शायद पुलिस इस मुसीबत का कोई हल निकाल सके। इसके बाद पड़ोसी आपस में तरह तरह से संपर्क करके जानकारी साझा करने लगे। किसी को लगा कि यह सेना का कोई नया और खतरनाक हथियार है, तो किसी का मानना था कि एलियंस ने पृथ्वी पर हमला कर दिया है। फिलहाल घर के अंदर रहना सुरक्षित लग रहा था, लेकिन जेसन पहले से ही किसी बड़ी आपदा की तैयारी करना जानता था। उसने घर में रखी पिस्तौल को भी तैयार करके अपने पास रख लिया। रात काफी गहरी हो चुकी थी, लेकिन मदद लेने के लिए पुलिस स्टेशन गई सुसान अभी तक वापस नहीं लौटी थी। जेसन को चिंता होने लगी, इसलिए उसने इलेक्ट्रिक ड्रिल उठाई और दरवाजे में छेद करने की कोशिश शुरू कर दी। लेकिन ड्रिल की एक के बाद एक कई बिट टूट गईं और दरवाजे का लॉक जरा भी नहीं हिला। इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि जिस जगह पर ड्रिल से छेद किया गया था, बारिश का पानी मानो उसे अविश्वसनीय गति से दोबारा भरकर ठीक कर रहा था। जेसन ने गुस्से और मजबूरी में घर की दीवारों से लेकर फर्श तक सब कुछ तोड़कर देख लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यह बारिश मानो एक ऐसी अभेद्य दीवार बन चुकी थी जिसने उनके घर को बाहरी दुनिया से पूरी तरह सील कर दिया था। ऐसी चीज इंसानी तकनीक की पहुंच से बिल्कुल बाहर थी। अगली सुबह जैसे ही पति पत्नी की नींद खुली, दोनों तुरंत नीचे भागे, लेकिन दरवाजे और खिड़कियां अब भी पूरी तरह बंद थीं और उनमें जरा भी ढील दिखाई नहीं दे रही थी। अब उन्हें समझ आ गया कि शायद उन्हें लंबे समय तक इसी घर के अंदर कैद रहना पड़ेगा। अच्छी बात यह थी कि जेसन ने पहले से काफी आपदा और सर्वाइवल वाली कहानियां पढ़ रखी थी, इसलिए उसने तुरंत घर में मौजूद खाने पीने के सामान की गिनती शुरू कर दी। फिलहाल पानी और बिजली अभी चल रही थी, इसलिए उसने जितना संभव हो सके उतना सामान बचाकर रखने का फैसला किया। जेसन के हिसाब से अगर पूरा परिवार जरूरत के मुताबिक कम खाना पीना इस्तेमाल करे तो उनके पास लगभग 2 महीने तक गुजारा करने के लिए पर्याप्त सामान था। देखते ही देखते एक हफ्ता बीत गया, लेकिन दरवाजे और खिड़कियां अब भी पहले की तरह जाम थी। हालात को देखते हुए उसकी पत्नी शियाओआन ने भी खाए हुए टमाटरों के बीज इकट्ठा करके रख लिए ताकि जरूरत पड़ने पर उनसे सब्जियां उगाई जा सके। लेकिन समुदाय के बाकी लोगों की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। सामने रहने वाले मैक्स परिवार के घर में खाने का सामान लगभग खत्म हो चुका था। जेसन उनकी मदद करना चाहता था, लेकिन खुद भी ऐसी हालत में था कि चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। ऊपर से मौसम के साफ होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। फिर भी कम से कम पूरा परिवार एक साथ था, इसलिए किसी तरह समय कट रहा था। तभी अचानक उनकी बेटी रूथ की नजर खिड़की के बाहर गई। उसे ऐसा लगा जैसे बाहर कोई इंसानी परछाई तेजी से गुजर गई हो। अगले 1 महीने तक रूथ ने एक अजीब चीज नोटिस की। जब भी बारिश बहुत तेज होती, वही रहस्यमयी परछाई बाहर दिखाई देने लगती। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि घर में शायद सिर्फ रूथ ही उस परछाई को देख पा रही थी। धीरे धीरे घर का राशन भी खत्म होने लगा। शियाओआन ने सब्जियों के बीज मिट्टी में बो दिए थे, लेकिन उन्हें तैयार होने में अभी काफी समय बाकी था। एक रात जब पति पत्नी को काफी समय बाद कुछ पल अकेले बिताने का मौका मिला, तो दोनों ने सोचा कि क्यों ना एक और बच्चा पैदा करने की कोशिश की जाए। लेकिन तभी उन्हें एहसास होने लगा कि शायद अब इस दुनिया पर इंसानों का राज नहीं रहा था। देखते देखते क्रिसमस का दिन आ गया। हालात इतने खराब थे कि वे बच्चों के लिए कोई नया तोहफा तक नहीं ला सकते थे, लेकिन उनके बड़े बेटे ग्रे ने बेहद प्यार से घर में उगे पहले टमाटर को अपनी माँ को तोहफे में दे दिया। ये सिर्फ एक टमाटर नहीं था, बल्कि इस बात का संकेत था कि परिवार धीरे धीरे खुद अपने लिए खाना उगाने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ चुका था। लेकिन तभी रूथ ने डरते हुए सामने वाले मैक्स परिवार के घर की तरफ देखा। उसे लगा कि वहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है। लगातार भूखे रहने की वजह से वह बुजुर्ग दंपति अब खुद को संभालने की हालत में नहीं थे। उसी रात बाहर तेज बारिश के साथ बिजली चमक रही थी और चारों तरफ गरजने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। तभी रूथ को लगा कि बाहर से कोई बेहद अजीब आवाज आ रही है। शियाओआन ने जब ध्यान से देखा तो उसे समझ आया कि बाहर खड़ी वह औरत कोई और नहीं बल्कि सुसान थी, जो आपदा शुरू होने वाले दिन मदद मांगने के लिए घर से बाहर गई थी। लेकिन 1 महीने तक गायब रहने के बाद वह इस हालत में कैसे पहुंच गई थी, ये किसी की समझ से बाहर था। तभी जेसन ने घबराकर तुरंत खिड़की के पर्दे बंद कर दिए। क्या बाहर सच में कोई राक्षस छिपा हुआ था? पूरे परिवार में शायद सिर्फ रूथ ने उस राक्षस का असली चेहरा देखा था और ऐसा लगता था कि वह रहस्यमयी जीव सिर्फ तभी बाहर दिखाई देता था जब आसमान से मूसलाधार बारिश हो रही होती थी। दिन बीतते गए और घर के अंदर बंद रहना
उनके लिए सबसे बड़ी सजा बन गया। अब उनके सामने सबसे बड़ा दुश्मन भूख या डर नहीं बल्कि लगातार बढ़ती हुई बोरियत थी। तभी अचानक चिमनी के अंदर से जोरदार धमाके की आवाज आई। दरअसल चिमनी का ढक्कन टूटकर नीचे गिर गया था। रूथ को लगा कि शायद अब इसी चिमनी के रास्ते घर से बाहर निकला जा सकता है, लेकिन जेसन अच्छी तरह जानता था कि चिमनी की संकरी पाइप के अंदर से किसी बड़े इंसान का निकलना लगभग नामुमकिन था। इसके बाद जेसन और ग्रे ने मिलकर एक साधारण सा पुली सिस्टम तैयार किया। उन्होंने एक मजबूत फीते की मदद से रूथ को धीरे धीरे चिमनी के अंदर उतारना शुरू किया, लेकिन यह पुराना मकान काफी समय से जर्जर हालत में था और खासकर चिमनी के आसपास की ईंटों की दीवार बुरी तरह कमजोर हो चुकी थी। उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा दरक कर खुल चुका था। सभी लोग अभी इस बात से खुश भी नहीं हो पाए थे कि उन्हें बाहर निकलने का रास्ता मिल सकता है। तभी अचानक उनके कानों में कुत्ते के दर्द से चीखने की आवाज पड़ी। दरअसल वह कुत्ता काफी समय से अपने दिल को सही तरीके से चलाने के लिए दवाइयों पर निर्भर था, लेकिन घर में उसकी सारी दवाइयां खत्म हो चुकी थी। दवा न मिलने के कारण उसकी हालत बेहद खराब हो गई थी और वह भयंकर दर्द में तड़प रहा था। कुत्ते को इस हालत में देखकर जेसन ने चुपचाप शियावान को इशारा किया कि वह बच्चों को वापस बेडरूम में ले जाए। शियावान अपने पति की मंशा समझ चुकी थी। उसने तुरंत टीवी की आवाज पूरी तरह तेज कर दी ताकि बच्चों को बाहर से आने वाली किसी भी आवाज का पता न चले। इसके बाद जेसन ने अपनी पिस्तौल निकाली और उस कुत्ते को हमेशा के लिए उसकी तकलीफ से आजाद कर दिया। कई सालों से उनके साथ रहने वाले उस वफादार कुत्ते को खाना बनाकर खाने का ख्याल ही उनके लिए बेहद दर्दनाक था, लेकिन हालात अब ऐसे हो चुके थे कि जेसन के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। उसने आखिरकार कुत्ते के शरीर को काटकर उसके हिस्से अलग किए और उन्हें फ्रिज में रख दिया। शायद आने वाले दिनों में यही उनके पूरे परिवार का आखिरी भोजन बन सकता था। जब से जेसन को पता चला था कि मूसलाधार बारिश के दौरान बाहर कोई रहस्यमयी राक्षस दिखाई दे सकता है, तब से वह हर बार घर की सभी खिड़कियों के पर्दे पूरी तरह बंद कर देता था। लेकिन तभी रूथ की नजर बाहर पड़ी और उसने देखा कि घर के बाहर अभी भी एक गमले में लगा हुआ पौधा रखा हुआ था। इस बार भी किस्मत ने उनका साथ दिया और वे बाल बाल बच गए। अब समय तीसरे महीने में पहुंच चुका था और खाने की कमी उनके सामने सबसे बड़ी समस्या बन चुकी थी। घर के अंदर धीरे धीरे निराशा फैलने लगी थी। अगर जल्द ही खाने का कोई नया स्रोत नहीं मिला तो पूरे परिवार का खत्म होना तय था। तभी जेसन की नजर घर के बाहर घूम रहे कुछ जानवरों पर पड़ी और उसके दिमाग में अचानक एक खतरनाक लेकिन बेहद काम का विचार आया। अपने हाथों से चीजें बनाने की बेहतरीन काबिलियत का इस्तेमाल करते हुए उसने स्केटबोर्ड और लोहे के दांतेदार रेक की मदद से एक जाल तैयार किया। उसने कुत्ते के बचे हुए मांस को चारे के तौर पर इस्तेमाल किया और चिमनी के रास्ते उस छोटे से शिकार पकड़ने वाले उपकरण को घर के बाहर पहुंचा दिया। जैसा कि जेसन ने उम्मीद की थी, कुछ ही देर में आसपास घूमने वाले छोटे जानवर उस मांस की गंध सूंघकर जाल के पास आने लगे, लेकिन पहली कोशिश में उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली। इसलिए जेसन ने बार बार अपने बनाए जाल में सुधार किया। आखिरकार करीब आधे महीने की लगातार कोशिशों के बाद उनके हाथ एक छोटा सा शिकार लगा और परिवार को लंबे समय बाद दोबारा प्रोटीन वाला खाना नसीब हुआ। इतने लंबे समय के बाद मांस का एक टुकड़ा मिलना उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था और पूरे परिवार के अंदर एक बार फिर उम्मीद जाग उठी। अब उन्हें यकीन हो गया था कि बाहर निकलने की कोशिश करना बेवकूफी होगी, इसीलिए उन्होंने इसी घर को हमेशा के लिए अपना ठिकाना मान लिया। यहाँ तक कि घर का फर्श भी उखाड़ दिया गया और उसमें पौधे उगाने शुरू कर दिए गए। अब घर की हर चीज का सिर्फ एक ही मकसद रह गया था, किसी भी कीमत पर जिंदा रहना। लेकिन कुछ ही समय बाद एक और बड़ा संकट सामने आ गया। 3 महीने से किसी तरह चल रही बिजली आखिरकार पूरी तरह बंद हो गई। हालांकि बिजली जाने की समस्या जेसन के परिवार के लिए उतनी बड़ी चुनौती नहीं थी, क्योंकि इतने लंबे समय तक बंद रहकर उन्होंने जीने के लगभग हर जरूरी तरीके को सीख लिया था। वे पहले ही अपने सर्वाइवल स्किल्स को पूरी तरह इस्तेमाल करना सीख चुके थे। इसी तरह समय गुजरता गया और देखते ही देखते 5 साल बीत गए। अब पूरा परिवार अपने दम पर जीने वाली इस जिंदगी का पूरी तरह आदी हो चुका था। दोनों बच्चे भी अब बड़े होकर जवान हो चुके थे, लेकिन किशोरावस्था में पहुंचते ही दोनों का स्वभाव काफी विद्रोही और चिड़चिड़ा होने लगा था। आखिर जिस उम्र में बच्चों को बाहर जाकर खेलना, दोस्तों से मिलना और दुनिया देखनी चाहिए, उस उम्र में उन्होंने 5 साल एक बंद घर के अंदर गुजार दिए थे। ऐसे माहौल में पले बढ़े किसी भी बच्चे का स्वभाव सामान्य रहना मुश्किल था। तभी बाहर आसमान में बिजली चमकने लगी और जोरदार गरज सुनाई देने लगी। हमेशा की तरह जेसन और उसके परिवार को तुरंत घर की सभी खिड़कियों और दरवाजों को ढकना पड़ा। इन 5 सालों में जेसन की सावधानी बेवजह नहीं थी। अब वह अच्छी तरह समझ चुका था कि बाहर मौजूद ये खतरनाक जीव सिर्फ बारिश को नियंत्रित करने की क्षमता नहीं रखते, बल्कि वे जगह जगह घूमकर बचे हुए इंसानों का शिकार भी कर रहे थे। उस दिन भी एक राक्षस उनके घर के बाहर मौजूद था और जाने का नाम नहीं ले रहा था। उसे काफी देर तक बाहर खड़ा देखकर शियाओआन को घर में रखी पिस्तौल याद आ गई। वह चुपचाप ऊपर जाकर उसे लेने की तैयारी करने लगी। तभी जेसन को लगा कि शायद अब ग्रे इस जगह से बाहर निकलने में सफल हो सकता है। लेकिन तभी रूथ ने राक्षस के शरीर से टपक रहे एक अजीब तरल पदार्थ पर ध्यान दिया। उस तरल में काफी ज्यादा नमक था और वह बिल्कुल समुद्र के पानी जैसा लग रहा था।
रूथ के दिमाग में तुरंत एक सवाल आया, क्या ये राक्षस समुद्र के अंदर से आए हैं? तभी अचानक घर के बाहर से सूरज की एक किरण अंदर आई। पूरे 5 साल तक लगातार बारिश और अंधेरे में रहने के बाद पहली बार ऐसा लग रहा था कि शायद आखिरकार बारिश रुकने वाली है और मौसम साफ होने वाला है। लेकिन बारिश रुकने के साथ ही उनके सामने एक नई और भी गंभीर समस्या खड़ी हो गई। राक्षस जहाँ जहाँ जाता था वहाँ उसके शरीर से गिरने वाला नमकीन तरल जमीन पर रह जाता था। उस नमक की वजह से उनके द्वारा उगाई गई फसलें सूखने लगी। इतना ही नहीं, उन्होंने इतने समय से जो बारिश का पानी जमा करके रखा था उसमें भी नमक घुल चुका था और वह पीने लायक नहीं रहा था। अब बारिश भी बंद हो चुकी थी। अगर हालात ऐसे ही रहे तो कुछ ही समय में पूरा परिवार प्यास से मर जाएगा। तभी अचानक घर के अंदर से उनकी बेटी रूथ की जोरदार चीख सुनाई दी। पता चला कि उनके द्वारा लगाया गया स्वचालित शिकार पकड़ने वाला जाल आखिरकार काम कर गया था और उसमें एक जंगली नेवला फंस गया था। रूथ उस छोटे से जानवर को देखकर भावुक हो गई और सोचने लगी कि शायद इसे पालतू बनाया जा सकता है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, उस जंगली जानवर ने अचानक उसे जोर से काट लिया। ऐसे जंगली जानवरों के मुंह में कई तरह के खतरनाक वायरस और संक्रमण हो सकते थे। उसी रात रूथ को तेज बुखार चढ़ गया और उसका बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। घर में मौजूद सारी दवाइयां पहले ही खत्म हो चुकी थीं। अगर जल्द ही कोई दवा नहीं मिली तो रूथ की हालत जानलेवा हो सकती थी। जेसन के सामने अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। मजबूरी में वह अपनी कार लेकर घर से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगा। इन 5 सालों के दौरान वह कार की देखभाल करता रहा था, लेकिन उसमें बचा हुआ पेट्रोल अब लगभग खत्म होने वाला था। जेसन ने पूरी ताकत से कार को चलाकर गैराज के दरवाजे से टकरा दिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन इसके बावजूद गैराज का दरवाजा जरा भी नहीं हिला। तभी जेसन की नजर जमीन पर पड़ी और उसने उत्साहित होकर देखा कि फर्श पर एक दरार दिखाई दे रही थी। ये घर पहले से ही काफी पुराना और जर्जर था और इतने वर्षों में इसकी नींव धीरे धीरे नीचे धंस रही थी। अभी अभी कार की जोरदार टक्कर से घर के ढांचे में भी हलचल हुई थी और शायद उसी वजह से जमीन के नीचे एक रास्ता खुल गया था। अब जब बारिश रुक चुकी थी तो बारिश का पानी उस रास्ते या अवरोध को दोबारा ठीक नहीं कर सकता था। इसका मतलब था कि शायद यही उनके परिवार के लिए इस कैद से बाहर निकलने का इकलौता मौका था। जेसन पागलों की तरह घर के अंदर की चीजें हटाने और जमीन तोड़ने में लग गया। उसने फर्श की टाइलें उखाड़नी शुरू की और कुछ ही देर में उसकी उम्मीद सच साबित हो गई। जमीन के नीचे एक विशाल सुरंग दिखाई दी। यह मुख्य सीवर लाइन थी जो पूरे समुदाय के लगभग हर घर से जुड़ी हुई थी। जेसन को याद आया कि उनके पड़ोस में रहने वाला एक आदमी दंत चिकित्सक था। उसके घर में इलाज के लिए काफी मात्रा में दवाइयां और खासकर एंटीबायोटिक्स रखे होने की पूरी संभावना थी। क्योंकि शियाओ आन बाकी लोगों की तुलना में ज्यादा पतली और कमजोर कदकाठी की थी, इसीलिए उसने खुद वहां जाने की जिम्मेदारी उठाई। उसने अपने शरीर से एक रस्सी बांधी और सीवर के अंदर उतर गई। कुछ ही देर बाद शियाओ आन को सीवर के अंदर एक ऐसी दीवार दिखाई दी जिसकी ईंटें काफी ढीली हो चुकी थी। उसने सावधानी से उसे पार किया और किसी तरह आगे बढ़ती रही। किस्मत से वह बाल बाल बचते हुए दंत चिकित्सक के घर तक पहुंच गई, लेकिन वहां का नजारा बेहद डरावना था। दंत चिकित्सक और उसके परिवार के लोग काफी पहले ही मर चुके थे और अब वहां सिर्फ उनकी सूखी हड्डियां बची थीं। लगातार बारिश के कारण घर पूरी तरह पानी में भीग चुका था और अंदर की हालत बेहद खराब थी। लेकिन इससे भी बड़ी मुसीबत अभी बाकी थी। अचानक आसमान में बिजली चमकने लगी और जोरदार गरज सुनाई देने लगी। देखते ही देखते फिर से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। इसी दौरान शियाओ आन को आखिरकार कुछ बोतलें दिखाई दी और उसने उन्हें उठाकर देखा तो उनमें एंटीबायोटिक्स थीं। उसे लगा कि अब रूथ की जान बचाई जा सकती है। लेकिन इससे पहले कि वह खुशी मना पाती, उसे याद आया कि बाहर मौजूद राक्षसों की नजर भले ही कमजोर हो चुकी थी, लेकिन उनकी सुनने की क्षमता इंसानों से कई गुना ज्यादा थी। शियाओ आन ने तुरंत खुद को शांत किया और बिना कोई आवाज किए वापस सीवर की तरफ बढ़ने लगी। उसे डर था कि अगर जरा सी भी आवाज हुई तो राक्षस उसे सुन लेगा। उसी दौरान जेसन ने बाहर से दीवार तोड़कर रास्ता तैयार किया और किसी तरह उस राक्षस को दूसरी तरफ रोकने में सफल हो गया। एंटीबायोटिक्स लेने के बाद रूथ की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी और उसका बुखार कम होने लगा। लेकिन अब एक नई समस्या सामने थी। राक्षसों को उनके ठिकाने का पता चल चुका था। भले ही वह इस समय अंदर नहीं आ पाया था, लेकिन ज्यादा देर तक उनके छिपे रहने की कोई संभावना नहीं थी। आखिरकार वह किसी न किसी तरह उन्हें खोज ही लेता। अब अगर उन्हें इस घर से बाहर निकलना था तो सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। उन्हें उस समय का इंतजार करना था जब राक्षस खुद घर का दरवाजा खोले। फिलहाल उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था। परिवार ने बिना समय गंवाए घर में बची हुई सारी चीजों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और एक ऐसा जाल तैयार करने का फैसला किया जो राक्षस को कुछ देर के लिए रोक सके। उन्हें पता था कि अगर यह जाल उस राक्षस को सिर्फ कुछ सेकंड के लिए भी रोक पाया तो वही कुछ सेकंड उनके पूरे परिवार की जान बचाने के लिए काफी होंगे। अब योजना के मुताबिक उन्हें राक्षस को अपने जाल में फंसाने के लिए उसे घर के अंदर आने देना था। लेकिन अजीब बात यह थी कि राक्षस घर के दरवाजे पर आया ही नहीं। इसके बजाय घर के अंदर अचानक पानी का दबाव बढ़ने लगा। कुछ ही पलों में घर के अंदर पानी तेजी से भरने लगा और देखते ही देखते पूरा घर
एक छोटे से समुद्र में बदल गया। ऐसा लग रहा था कि वह चालाक राक्षस जानबूझकर घर में पानी भर रहा था ताकि अफरा तफरी के बीच पूरे परिवार को खत्म कर सके। लेकिन शियाओ आन ने अपना संयम नहीं खोया। उसने तुरंत पहले से तैयार किया हुआ एक आग लगाने वाला बम जलाकर पानी के बीच फेंक दिया। धमाके और आग से राक्षस को नुकसान तो हुआ, लेकिन यह हमला उसे खत्म करने के लिए काफी नहीं था। दूसरी तरफ पानी लगातार ऊपर बढ़ता जा रहा था। मजबूर होकर पूरा परिवार घर की ऊपरी मंजिल और फिर अटारी की तरफ भागने लगा, लेकिन उन्होंने पानी के बढ़ने की रफ्तार को कम आंक लिया था। अब उनके पास सिर्फ एक आखिरी मौका बचा था। उन्हें किसी भी तरह अपने बनाए जाल को सक्रिय करके राक्षस को कुछ समय के लिए फंसाना था, वरना अगर राक्षस ने उन्हें नहीं भी मारा तो बढ़ता हुआ पानी पूरे परिवार को डुबोकर खत्म कर देता। तभी संकट की घड़ी में शियाओ आन ने रस्सी को जोर से खींच दिया। जाल सक्रिय होते ही राक्षस बुरी तरह फंस गया और अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि घर का दरवाजा अब भी नहीं खुल रहा था। जेसन ने आखिरकार अपनी सारी हिचकिचाहट छोड़ दी। उसने जमीन से एक तेज धार वाला चाकू उठाया और राक्षस को धमकाने लगा। दूसरी तरफ कार लगातार घूम रही थी और उससे बंधी रस्सी राक्षस के शरीर के चारों ओर और ज्यादा कसती जा रही थी। राक्षस जितना छूटने की कोशिश करता, रस्सी उतनी ही कसती जाती। तभी अचानक रूथ ने जोर से चिल्लाकर कुछ कहा। क्या उसके सामने दिखाई दे रहा वह राक्षस वास्तव में वही था जिसे वे इतने वर्षों से समझते आए थे? दरअसल यह राक्षस शुरू से ही उन्हें नुकसान पहुंचाने नहीं, बल्कि इस जगह से बाहर निकलने में उनकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। यह बात समझ आने के बाद जेसन कुछ देर तक असमंजस में खड़ा रहा। आखिरकार उसने फैसला किया कि अब वह रस्सी काट देगा। उसने चाकू उठाया और राक्षस को बांधने वाली रस्सी काट दी। पूरे 5 साल तक कैद रहने के बाद आखिरकार घर का वह दरवाजा खुल गया, जिसे खोलने के लिए उन्होंने न जाने कितनी कोशिशें की थी। आज पहली बार उनके सामने बाहर की दुनिया जाने का रास्ता खुला था। जेसन और उसका पूरा परिवार बिना एक पल गंवाए घर से बाहर भाग निकला। लेकिन बाहर निकलते ही उनके सामने जो नजारा आया उसे देखकर सभी के होश उड़ गए। अगले ही पल आसमान पूरी तरह साफ हो गया और 5 साल बाद आखिरकार सूरज की रोशनी धरती पर दिखाई दी। पूरा परिवार एक आरवी यानी कैंपर वैन की छत पर चढ़कर दूर तक देखने लगा, लेकिन सामने का दृश्य बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा वे 5 साल पहले छोड़कर गए थे। दूर तक फैला पूरा शहर समुद्र के पानी में डूब चुका था। लगातार 5 वर्षों तक बिना रुके हुई मूसलाधार बारिश ने धरती का नक्शा ही बदल दिया था। जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा पानी के नीचे जा चुका था और अब ऐसा लग रहा था कि आने वाले समय में बची हुई जमीन भी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। इंसानों के रहने के लिए धरती लगातार छोटी होती जा रही थी। कुछ समय बाद जेसन और उसके परिवार को आखिरकार एक पाल वाली नाव मिल गई। 5 साल तक एक घर के अंदर कैद रहने के बाद अब उनके पास खुली दुनिया में दोबारा जीने का मौका था। उन्होंने अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए समुद्र का रास्ता चुना और नाव पर सवार होकर आगे बढ़ गए। अब उनके सामने कोई बंद दरवाजा नहीं था, कोई कैद नहीं थी और न ही उस घर की चारदीवारी। जेसन और उसका परिवार आजाद हो चुके थे और अब वे इसी विशाल समुद्र के बीच अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने वाले थे।